बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सितारों की दुनिया। नाजरीन, आज मैं आपको बताने लगा हूं भारत के नामवर म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक के बारे में। अनु मलिक भारतीय फिल्मी सनत का एक ऐसा नाम है जो मुतअद्दिद यादगार गानों, मुनफरिद धुनों और शानदार मौसीकी की वजह से कई दहाइयों तक नुमाया रहा। वो एक ऐसे मौसीकार हैं जिन्होंने 80, 90 और 2000 की दहाई में बॉलीवुड को कई सुपरहिट गाने दिए। उनके मौसीकी के अंदाज में जिद्दत, तख्लीकीपन और कभी कभी मुतनाज़े असरात भी देखने को मिले जो उन्हें एक दिलचस्प और मुनफरिद कंपोजर बनाते हैं। अनु मलिक ने 1980 की दहाई में फिल्मों के लिए मौसीकी तरतीब देनी शुरू की, मगर उन्हें असल शोहरत 1980 की दहाई में मिली जब उनके गानों ने हर जगह धूम मचा दी। उनकी एक और वजह शोहरत इंडियन आइडल में बतौर जज शिरकत करना भी है, जिसमें वो शुरका के गानों पर बड़ा बामानी और महारत के साथ तबसरा करते हैं जो उनकी सुर और लय पर गिरफ्त को जाहिर करता है। और अनु मलिक की शिरकत से इंडियन आइडल एक शानदार शो बन चुका है। अनु मलिक की मौसीकी की खास बात यह है कि वो जदीद और रिवायती धुनों को मिलाकर एक नया रंग देने में महारत रखते हैं। उनके गाने कई बार मगरबी मौसीकी से मुतासिर होते हैं, लेकिन वो उन्हें अपने अंदाज में पेश करते हैं। उनकी मौसीकी में जोरदार बीट्स, मुनफरिद तर्ज और पुरअसर मेलोडी का इम्तजाज होता है। अनु मलिक की कंपोजिशंस में कुछ ऐसी खसूसियात नुमाया हैं जो उन्हें दूसरे मौसीकारों से अलग करती हैं। उन्होंने कई किस्म के गानों में कामयाबी हासिल की, चाहे वो रोमानवी गाने हों, डांस नंबर हों या गमगीन नगमे हों। उनके कई गानों में मगरबी धुनों का रंग झलकता है, मगर उनमें एक हिंदुस्तानी रंग जरूर होता है। अनु मलिक ने कुछ गाने खुद भी गाए, जैसे एक गरम चाय की प्याली हो, जो अपनी अनोखी धुन और मजाया अंदाज की वजह से मशहूर हुआ। अनु मलिक का ये बयान कि मैं एक मुतासिर होने वाला मौसीकार हूँ, लेकिन मैं कभी भी पूरी चीज नहीं उठाऊंगा, अनु मलिक के तख्लीकी अंदाज को जाहिर करता है। वो मानते हैं कि वो दूसरों से असर जरूर लेते हैं, लेकिन उनका मकसद हमेशा अपनी शनाख्त के साथ एक नई चीज तख्लीक करना होता है। यही बात उन्हें दूसरों से अलग करती है। वो सिर्फ किसी धुन को कॉपी नहीं करते, बल्कि उसे अपने अंदाज में पेश करके एक नई जिंदगी देते हैं। अनु मलिक की खसूसियत यही थी कि उन्होंने जो भी मुतासिर होकर बनाया, उसे नया रंग और मुनफरिद अंदाज दिया कि वो अपने असल से ज्यादा खूबसूरत और लाजवाल बन गया। ये काली काली आंखें की बेस लाइन मगरबी म्यूजिक से ली गई, मगर इसमें जो भी तवानाई और अनोखापन अनु मलिक ने दिया, वो असल से ज्यादा मकबूल हो गया। इसी तरह भीगे होंठ तेरे दरअसल पाकिस्तानी गुलकार नजम शिराज के गाने से मुतासिर था, मगर अनु मलिक ने उसे न सिर्फ संवारा बल्कि उसकी पेशकश को ऐसा बनाया कि वो एक ब्लॉकबस्टर बन गया। जबकि चुमा चुमा को राजस्थानी लोग मौसीकी से मुतासिर होकर बनाया, मगर इसकी पेशकश ऐसी थी कि आज भी ये गाना बजते ही माहौल गर्म हो जाता है। इनकी असल पहचान वो गाने हैं जो मुकम्मल तौर पर इनके तख्लीकी जहन की पैदावार थे और जो आज भी सुनने वालों के दिलों पर नक्श हैं। अनु मलिक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो किसी एक या दो हिट गानों पर इत्तफा नहीं करते, बल्कि जब वो किसी फिल्म के लिए मौसीकी बनाते हैं तो पूरी फिल्म का एल्बम ही शानदार होता है। उनकी किसी भी फिल्म को देख लें, उनमें हर गाना सुनने के काबिल होता था। उनके मशहूर गानों में चंद एक ये हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा, तेरा नाम लिखकर हाथों पर, ए मेरे हमसफर, राह में उनसे मुलाकात हो गई, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं, चाहा तो बहुत
चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, दिल कहता है चल उनसे मिल, बरसात के मौसम में दिल का धड़कना यही चाहत है, हो नहीं सकता, ऊंची है बिल्डिंग मेरे महबूब मेरे सनम, महबूब मेरे जंगल है आधी रात है, सुनो जाने वाले लौट कर आना, ढलने लगी है रात, भीगे होंठ तेरे किसका है ये तुमको इंतजार, इश्क दी गली विच। अगर अनु मलिक की क्लास को समझना हो तो सिर्फ चंद गाने ही काफी हैं जो उनके मौसीकी की गहराई और जज्बाती शिद्दत को जाहिर करते हैं। संदेशे आते हैं पंछी नदियां पवन के झोंके, सो दर्द हैं सो राहतें, मो के धागे, इंतजार। अनु मलिक की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो वक्त के साथ साथ अपनी मौसीकी में जिद्दत लाते रहे, जबकि उनके हम असर मौसीकार जैसे नदीम शेरवान, आनंद मिलन और जतन ललित एक मखसूस अंदाज तक महदूद रहने की वजह से जवाल पजीर हो गए। अनु मलिक ने 90 की दहाई में बाजीगर, दिल जले जैसी फिल्मों में मुख्तलिफ तर्ज की मौसीकी दी, जबकि 2000 की दहाई में रेफ्यूजी, जाने मन, अशोका और मैं हूं ना के जरिए जदीद अंदाज अपनाया। यहाँ तक कि 2015 में मो के धागे जैसा शाहकार पेश करके अपनी तख्लीकी सलाहियत को बरकरार रखा। यही वो अंसर था जो उन्हें दूसरे मौसीकारों से अलग करता था और बदलते वक्त के साथ साथ खुद को ढालते रहे और कभी यकसानियत का शिकार नहीं हुए। ये कहना गलत ना होगा कि अनु मलिक वो मौसीकार हैं जिनकी मौसीकी एक मुकम्मल तजर्बा होती है, एक ऐसा सफर जिसमें हर गाने का अपना रंग, अपनी कहानी और अपना जादू होता है। आखिर में आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके साथ ही अगले प्रोग्राम तक कामरान खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।